हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा। आज मैं योगेश मौर्य आपसे बात करूंगा व्रत के बारे में। आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप इस वीडियो के टॉपिक को भी आप देख लिया होगा और पढ़ लिया होगा कि आज के बाद व्रत करने वाले सदा सुखी और खुशहाल रहेंगे। यदि आप भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको भी लगता है कि आप भी जानना चाहते हैं और आप व्रत भी रहते हैं कि आप व्रत रहते हैं तो आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल क्यों नहीं रह पाते। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल क्यों नहीं रह पाते हैं व्रत करने के बाद भी। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और बीच में स्किप करके मत जाइएगा, वरना स्किप करके चले जाएंगे, पूरी वीडियो नहीं देखेंगे, आपको पूरी बातें समझ में नहीं आएगी तो फिर जैसे आपके ज़िंदगी में चल रहा है वैसे ही चलेगा। तो मैं आपसे व्रत के बारे में बात करूंगा। जैसे त्यौहार अब आने लगा है या त्यौहार हमेशा आता जाता रहता है कि कुछ लोग दिनों में का व्रत रखते हैं, त्यौहार का व्रत रखते हैं। मतलब व्रत शब्द पीढ़ियों से ही मतलब युगों से ही चलता आया। यह व्रत शब्द किसी के लिए नया नहीं है, सभी के लिए व्रत शब्द पुराना ही है। जो लोग व्रत का मतलब वास्तविक रूप से जानते हैं वे लोग उस अनुसार व्रत रखते हैं, उसका पालन करते हैं, तो वे लोग अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहते हैं। लेकिन आप भी व्रत करते हैं, आप भी पूजा पाठ करते हैं, आप भी भगवान को मानते हैं, भक्ति में रहते हैं, लेकिन फिर भी आप सुखी और अपने जीवन में खुशहाल नहीं रह पाते हैं। तो आपका ऐसा सवाल है, आप इन सवालों से उलझे हुए हैं, तो आपके इन हर सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं आज आपके मन में जितने भी डाउट्स हैं इस व्रत को लेकर, पूजा पाठ को लेकर, भगवान को लेकर, तो मैं आपके हर सवालों का जवाब इस वीडियो में दे दूंगा। और आप इस वीडियो में बताई गई यदि मेरे बातों को यदि आप फॉलो कर लेते हैं, अनुसरण कर लेते हैं, तो यकीन मानिए, आप अपने पर विश्वास रखिए कि आपके ज़िंदगी में उसी दिन उसी वक्त से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। अर्थात आपके जीवन में खुशहाल और सुखी महसूस होना शुरू हो जाएगा। यदि आप उसको अनुसरण कर लेते हैं, तो यदि करना शुरू कर देते हैं, तो यदि आप इसमें बताई गई बातों को यदि उस व्रत को उसके अनुसार नहीं पालन करते हैं, तो फिर आपकी ज़िंदगी में वैसे ही चलता रहेगा जैसे चल रहा है। मतलब आप सब कुछ करते हैं लेकिन आपको वह सही तरीका नहीं कोई बताया या नहीं चल पाता है कि आप भी अपने जीवन में सुखी और खुशहाल क्यों नहीं हैं। तो मैं अब आज आपसे बात करूंगा व्रत। सबसे पहले व्रत क्या है। व्रत शब्द का मतलब ही बहुत लोगों को पता तो होता है, फिर भी जब व्रत का टाइम आता है उस समय लोग भूल जाते हैं या उसको पालन नहीं कर पाते हैं। तो मैं आपसे बता दूं कि व्रत का मतलब एक दृढ़ एक संकल्प होता है, या प्रतिज्ञा भी बोल सकते हैं। व्रत का मतलब यही होता है, आप अपने जीवन में संकल्प ले रहे हैं, प्रतिज्ञा ले रहे हैं, किसी को के प्रति अपने आप को समर्पण कर रहे हैं, ये भी आप बोल सकते हैं। तो फिर आप भी व्रत कैसे करें, भगवान का पूजा पाठ कैसे करें, मैं आपको बता दूं कि मैं भी धर्म को मानता हूं, पूजा पाठ भी करता हूं, भगवान में भक्ति में और विश्वास भी रखता हूं। तो इसमें मैं आपसे जो भी बताऊंगा एक रियल और वास्तविक ही बताऊंगा, और कोशिश मेरा यही रहेगा कि आप भी अपने जीवन में इन चीज़ों का पालन करके, अनुसरण करके ऐसे आप
भी अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहें। यदि आप इन चीज़ों का व्रत कर लेते हैं, इन तरीके से यदि आप व्रत करते हैं अपने जीवन में, तो यकीन मानिए आप भी खुशी और खुशहाल रहेंगे। और ऐसे ही व्रत करने के लिए, इन चीज़ों का ही व्रत करने के लिए आप भी अपने से जुड़े हुए लोगों को, या जितना अधिक से अधिक हो सके आप उन लोगों को इन तरीक़ों के बारे में ही, ऐसे व्रत करने के बारे में ही आप बताएंगे। तो इस समय के लोगों के मन में जो विचार चलता है व्रत करने के पहले और व्रत करने के बाद और व्रत के दिन, इन तीनों के बारे में मैं आपसे बातें करूंगा, डिस्कस करूंगा। व्रत करने के पहले लोगों के मन में आजकल मैं देखता हूँ, सुनता हूँ, आप भी सुने होंगे, देखे होंगे, लेकिन आप भी व्रत करते हैं तो इन चीज़ों को आप इग्नोर कर देते हैं। लेकिन मैं जो सुना हूँ, देखा हूँ, या देखता हूँ, सुनता हूँ, वह चीज़ को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा, बताऊँगा। मैं उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करूँगा। आप इग्नोर कर देते हैं, लेकिन मैं उन चीज़ों को इग्नोर नहीं करूँगा कि रियल में लोगों के मन में विचार में चलता क्या है व्रत के दिन और व्रत से पहले और व्रत के बाद। तो भी लोग इसी कारण व्रत खत्म होने के बाद भी लोग उस खुशियाँ और सुखी होने का अनुभव नहीं कर पाते हैं। आपको व्रत का मतलब बस इतना ही पता है कि व्रत के दिन खाना नहीं खाना है, पूजा पाठ करना है, कुछ और भी इत्यादि चीज़ें पता है। लेकिन वास्तविक रूप में व्रत का मतलब क्या है, जो ऋषि महर्षि साधु संत जो बड़े लोग हैं, इन लोगों को व्रत का वास्तविकता पता है कि हाँ व्रत कैसे किया जाता है, कैसे करते हैं। तो वे लोग उस अनुसार व्रत करके वो अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहते हैं। तो उनके अनुसार, उनके विचारों को ही मैं आपके सामने बताऊंगा कि आप भी ऐसा अगर व्रत करते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहेंगे। तो आप व्रत का मतलब बस इतना से मत रखिए कि व्रत आज त्यौहार है तो आज हमें व्रत रहना है और इस दिन खाना नहीं खाना है, अदर कुछ चीज़ फल या जो भी आप लोग खाते हैं ये सबको पता है, उस चीज़ का सेवन करना है और थोड़ा वक्त पूजा पाठ कर लेना है, फिर से अपने कामों में व्यस्त रहना है इत्यादि जैसे भी आप करते हैं। यह हमारा व्रत हो गया। व्रत और आज का ही है, फिर कल से अपने जो रूटीन है उसके अनुसार काम करना है, खाना पीना ऐसे शुरू कर देना है। तो सच में मानो तो व्रत का मतलब, या फिर आप जिस दिन व्रत रहते हैं उस दिन आप कोई चीज़ अगर गलती से रोटी बनता कुछ खा लिए अनजाने में, तो फिर आपको लगता है कि मेरा व्रत टूट गया। लेकिन नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। मैं पहले ही आपसे बता दिया हूँ कि मैं भी इन भक्ति, भगवान, विश्वास, इन चीज़ों को मानता हूँ, करता भी हूँ। तो जो वास्तविक है, जो उनसे मैंने सीखा बड़े लोगों से, वह चीज़ ही आपके सामने बताऊंगा और आप भी ऐसे करें। आप जैसे करते हैं वैसे ना करके आप जो वास्तविक है उसके अनुसार आप व्रत रखिए, तो आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहेंगे। आप व्रत बहुत लोग मैं अब आपसे बताऊंगा जो रियल चीज़ है, जो देखने और सुनने को मिलता है व्रत के पहले और व्रत के दिन और व्रत के बाद। तो जब व्रत का टाइम आता है या अगले दिन रहता है तो एक दिन पहले बहुत लोग, सभी के द्वारा नहीं लेकिन कुछ लोगों के द्वारा, आप भी सुने होंगे, हम भी सुने और देखे भी हैं कि आज कल तो व्रत रहना है, आज कुछ इन चीज़ों को सेवन कर लेते हैं या कुछ ऐसा गलत काम कर लेते हैं या कुछ गलत चीज़ों का खान पान कर लेते हैं, क्योंकि आज ही खाना है, कल तो खा नहीं पाएंगे, कल तो व्रत है। और व्रत के दिन भी उसी चीज़ का ही ध्यान रहता है कि यार आज तो व्रत है, आज सारी चीज़ नहीं खा सकते, कल खाएंगे। मतलब आप जिस दिन व्रत हो उस दिन भी उन गलत चीज़ों के, गलत आहार, गलत संगत, गलत विचार आपके मन में आ रहा है और उसके पहले भी आ रहा है, तो फिर आप व्रत कैसे रहे? व्रत का
का वास्तविक मतलब आपको कहाँ पता है? व्रत का मतलब संकल्प दृढ़, और जो प्रतिज्ञा, मतलब आप जिस दिन व्रत हो उस दिन आप पूजा पाठ या भगवान को मान रहे हो, तो आप केवल उस दिन उन्हीं को याद करो, उन्हीं के बारे में सोचो, न कि उन गलत चीज़ों, उन गलत आहार, गलत विचार, गलत लोगों के बारे में आप सोचो कि कल उनके साथ गलत करना है, बस आज ही नहीं कर सकते क्योंकि आज मेरा व्रत है। नहीं, आप जिस दिन व्रत रह रहे हो या व्रत है, व्रत आप उसी दिन से संकल्प या ले लो कि आज के बाद कभी मतलब आजीवन गलत आहार नहीं खाएंगे, गलत चीज़ों का सेवन कभी करेंगे नहीं, पूरा आजीवन आप यह व्रत ले लो। गलत लोगों के संगत में नहीं रहेंगे, आप यह आजीवन व्रत ले लो, इन चीज़ों का व्रत करो, न कि केवल उस खाने वाली चीज़ों का ही कि आज केवल नहीं खाएंगे कल से खाएंगे। नहीं, इससे आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल नहीं रह पाएंगे। यदि आपको वास्तविक रूप से सुखी और खुशहाल रहना है तो आप गलत आहार का प्रतिज्ञा ले लो, व्रत ले लो, तो आज के बाद नहीं खाएंगे। जो लोग नहीं खाते हैं, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, उनके लिए वो अच्छी बात है, लेकिन जो लोग करते हैं, जिनके मन में ऐसा आता है, जो व्रत भी रहते हैं और गलत चीज़ों का सेवन भी एक दिन पहले और एक दिन बाद करते हैं, या उस दिन भी उनके मन में ऐसा ख्याल आता है कि केवल आज ही नहीं खाना है, आज ही गलत लोगों के साथ नहीं रहना है, आज ही झूठ नहीं बोलना है, तो फिर यह चीज़ गलत है। मतलब आप प्रतिज्ञा ले लो इन चीज़ों से आजीवन ही छुटकारा पाना है, तब आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रह पाएंगे। यदि आप ऐसा संकल्प लेते, बहुत लोग व्रत के दिन मुझे देखने को भी मिला है, सुनने को भी मिलता है, लोग सोए रहते हैं। अरे भाई, सोए क्यों हो? तुम्हारा आज व्रत है। व्रत के दिन सोने का मतलब तक उनको अपने आप पर ही विश्वास नहीं है कि जग जाएंगे या जगे रहेंगे तो भूख लग जाएगी, या फिर कोई चीज़ खा लेंगे, या कुछ मुंह से किसी को कुछ बोल देंगे, या कुछ गलत चीज़ मन में ख्याल आएगा। जब तुम्हें अपने आप पर विश्वास ही नहीं है तो फिर व्रत क्यों? फिर तो जैसे तुम्हारे ज़िंदगी में चल रहा है, दुखों का साया लगा हुआ तो लगा ही रहेगा, फिर आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल होने का क्यों सोच रहे हो? व्रत के दिन आप भगवान की भक्ति करिए, गलत चीज़ों का त्याग करने का संकल्प ले लीजिए, तो आपका व्रत समझ जाइए कि सफल हो जाएगा और आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहेंगे। यदि इन चीज़ों का, यदि आप व्रत का, आप कितना भी दिन व्रत त्यौहार, यदि कुछ भी आप व्रत करते हैं, यदि इन चीज़ों का अपने जीवन से त्याग नहीं कर पा रहे हैं, इन चीज़ों का यदि व्रत नहीं ले पा रहे हैं, संकल्प नहीं ले पा रहे हैं कि आज के बाद गलत चीज़ों का सेवन करना ही नहीं है, गलत लोगों के बीच में रहना नहीं है, झूठ बोलना नहीं है, मतलब जो भी है, इन चीज़ों के यदि आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल कभी नहीं रह पाएंगे। आप कितना भी व्रत रहिए, भगवान को मानिए, अच्छी बात है, उससे आप जितना एक दिन आप पूजा पाठ या कुछ पल देते हैं, उससे कहीं ज़्यादा आप गलत काम कर चुके होते हैं, तो फिर उस गलत काम का जो परिणाम है उससे अधिक भुगतना ही पड़ेगा। उसका परिणाम तो ज़्यादा अच्छे चीज़ों के तुलना में, अच्छे कामों की तुलना का जो परिणाम है, आपके गलत किए हुए कार्यों के परिणाम से कहीं बहुत कम है, तो जो ज़्यादा है उसी को तो आपको भोगना पड़ेगा। तो आपके गलत के जो काम के जो परिणाम है वो ज़्यादा है और अच्छे काम के परिणाम वो कम है, तो फिर उसका आप आनंद कहाँ ले पाएंगे? फिर आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल कहाँ रह पाएंगे? तो आपको हमेशा दुखों के साए में ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगा। तो आप फिर, यदि आपके मन में ऐसा सवाल आया कि मैं भी तो व्रत रहता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, तो मैं अपने जीवन में सुखी और खुशहाल क्यों नहीं हूँ? तो उसका रीज़न यही है कि आप अपने जिन चीज़ों का व्रत करना चाहिए, आप अपने जीवन में वास्तविक रूप से उन चीज़ों का व्रत कभी करते ही नहीं हैं। तो आप इसीलिए आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल नहीं रह पाते हैं। यदि आप वास्तविकता का जो वास्तविक है उस चीज़ का यदि आप व्रत कर लें, तो यकीन मानिए, मैं अपना खुद अनुभव आपके साथ शेयर करता हूँ। मैं पूरा आजीवन मैं खुद ही व्रत ले चुका हूँ। पूरा आजीवन शाकाहारी रहना है,
कभी दोस्तों या कभी किसी के बातों या से किसी के में बातों में उलझ के ऐसा गलत चीज़ों का सेवन कभी नहीं करूँगा। तो मैं अपने जीवन में सुखी और खुशहाल का अनुभव और महसूस कर पाता हूँ। तो आप भी करिए। यदि आपको भी अपने जीवन में सुखी और खुशहाल परिवार या जो भी है, आप हर चीज़ को जिसको मानते हैं, जिसको आप दुख सुखी और खुशी देखना चाहते हैं, भगवान के भक्ति में आप लीन होना चाहते हैं, तो आप इन चीज़ों का त्याग करना ही पड़ेगा। आपको ऐसा व्रत करना ही पड़ेगा, वरना आप ऐसा व्रत नहीं कर पाते हैं, ऐसा संकल्प नहीं ले पाते हैं, तो आप अपने जीवन में हमेशा दुखों के से ही घिरे रहेंगे। आप जिस दिन व्रत रहते हैं उसी दिन अच्छा दान कीजिए, पूजा पाठ दिन भर प्रभु के मन में लगे रहिए, लेकिन आप उस दिन गलत काम करने सोचने, आपके मन में ऐसा ख्याल आना ही नहीं चाहिए। सीधी बात है, यदि आ रहा है तो फिर आपका व्रत आप उस योग्य नहीं हो, मतलब व्रत आपका सफल नहीं हो पा रहा है। बस केवल खाना के त्याग करने से आप यदि सोचे कि व्रत आपका परिपूर्ण हो जाए, आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल हैं, जो चाहें वो हो जाए, तो यह कदापि संभव नहीं है। यदि संभव तभी है जो आप भगवान पे यदि विश्वास करते हैं, भक्ति भावना पूजा पाठ पे विश्वास करते हैं, उस चीज़ को मानते हैं, तो इसकी जो वास्तविकता है उन चीज़ों को भी आपको अपने जीवन में अनुसरण करना ही होगा। यदि आप नहीं कर पाते हैं तो फिर आप जैसे आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वैसा ही चलेगा, और फिर आप अपने जीवन से उम्मीद करना छोड़ दीजिए कि जो लोग पूजा पाठ करके इतना खुशी और सुखहाल अपने जीवन में संपन्न हैं, उनसे आप अपने जीवन में तुलना करना बंद कर दीजिए, क्योंकि वह उन चीज़ों का त्याग कर चुके हैं, उन चीज़ों का व्रत ले चुके हैं जो उनके जीवन में दुख देता है। आप भी अगर उन चीज़ों का व्रत ले लेते हैं तो आप भी अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहेंगे। तो यकीन मानो कि आप मेरे इस वीडियो को या मेरी इस बात को, कई बातों को आप समझ गए होंगे। यदि नहीं समझ में आता है तो आप 2 से 3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। यदि फिर भी यदि आपके मन में यदि कोई सवाल है, यदि डाउट है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं आपके हर सवालों का जवाब देना चाहूँगा और आपको संतुष्ट भी करना चाहूँगा। कोशिश मेरा यही रहेगा। और आप इस वीडियो को अपने दोस्तों और सहपाठियों को भी शेयर करिए, जिससे उनको भी व्रत का मतलब, व्रत वास्तविक क्या है, व्रत कैसे रहना चाहिए, उनको भी पता चल जाए, और वह भी अपने ऐसे पालन करके, इन चीज़ों का अनुसरण करके वो अपने जीवन में सुखी और खुशहाल पूर्वक ज़िंदगी जिए। पल भर की ज़िंदगी है, कुछ क्षण की ज़िंदगी, छोटी सी ज़िंदगी है, उसमें भी आप दुखी पूर्वक या गलत सोच लेकर, गलत आहार लेकर, गलत संगत लेकर, कपट लेकर, झूठ ऐसा चीज़ों का आदि लेकर यदि आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो फिर वैसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा दोस्तों। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने जीवन में व्रत ऐसे करिए, गलत चीज़ों का त्याग करने का व्रत कीजिए, जिससे आप जो भ्रम आपका रहता है कि जिस दिन आप व्रत है तो थोड़ा सा कुछ पल पूजा पाठ कर लिए, थोड़ा सा भगवान को टाइम, आप अपने जीवन में भगवान को हर दिन टाइम दीजिए, हर वक्त दीजिए, पूजा पाठ कीजिए, विश्वास कीजिए, गलत चीज़ों का संकल्प ले लीजिए कि यह मुझे करना ही नहीं है, चाहे जैसे भी हो, कोई भी हालात परिस्थिति आ जाए, तो फिर आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रह पाएंगे। वरना फिर जैसे आपकी ज़िंदगी में चल रहा है वैसे चलने दीजिए, और आप दूसरों को देखकर ऐसे निराश मत होइए कि वो तो अभी पूजा पाठ करता है, सब कुछ करता है, व्रत करता है, वो अपने जीवन में सुखी है और मैं अपने जीवन में सुखी क्यों नहीं हूँ। तो आप अपने जीवन को यदि सुखी और खुशहाल देखना चाहते हैं तो आपको इन चीज़ों का व्रत करना पड़ेगा। यदि नहीं तो फिर जैसे वैसे चलते रहने दीजिए। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों को समझ गए होंगे, इन बातों को शेयर भी करेंगे, और आपका भी यदि कुछ मत है तो आप मुझे बता सकते हैं, जिससे यदि अनुसरण करने होगा मैं भी उन चीज़ों को अपने जीवन में अनुसरण करूँगा, और आपकी बातों को मैं भी दूसरों के साथ शेयर करूँगा। तो फिर दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप आने वाले उन त्योहारों का सभी का खुशीपूर्वक
आनंद लीजिए। और मैं भगवान से भी विनती करूँगा कि आप अपने जीवन में सुखी और खुशहाल रहें, लेकिन आप सही काम करके ही आपको सही परिणाम मिल सकता है। यदि आप गलत चीज़ों के संपर्क में रहें तो आपका परिणाम हमेशा गलत ही होगा। तो नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।